कोई साधारण ऋषियों की कथा नहीं है। भगवान ने दर्शन दिए हैं। तप करेंगे तो भगवान जरूर दर्शन देने आएंगे। पूजा अर्चना की, प्रार्थना की कि प्रभु आपको प्राप्त करने के बाद मैं कोई संसार प्राप्त नहीं चाहता। जब भगवान ही मिल गए तो फिर संसार का लेके भी क्या करेंगे। कोई मूर्ख होगा जो संसार की मांग करेगा। लेकिन करदम क्या कहते हैं, मैंने कोई 4 लाइन लिखी है, ध्यान देना शब्दों पे। भगवान से स्तुति करते हैं कि मनमोहनी मूरत अति प्रिय सूरत, जन्म सफल किए मेरे। मनमोहनी मूरत अति प्रिय सूरत, नेत्र सफल किए मेरे। मुनि जन सब ध्यावे स्तुति गावे, चरण पड़ा मैं तेरे। प्रभु कल्प वृक्ष समाना तुम भगवाना, करदम करे ये विनती। 2 पत्नी पावन मन को भावन, गृहस्थी धर्म और शीलवती। मुझसे गृहस्थ धर्म को निभाने वाली शीलवान पत्नी चाहिए। अरे भगवान को प्राप्त करने के बाद संसार के सुख तो कीड़े मकोड़े भी नहीं मांग सकते, लेकिन एक ऋषि याचना कर रहे हैं। कहते हैं भगवान मुझे स्त्री संग नहीं सत्संग चाहिए। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं है, तैरने के लिए है। मुझे काम पत्नी नहीं चाहिए, धर्म पत्नी चाहिए। धर्म पत्नी कौन है? जो पति सहित पूरे परिवार को धर्म की ओर अग्रसर कर दे, वो धर्म पत्नी है, वरना कामज पत्नी है। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। स्त्री नौका है और पुरुष नाविक है। पुरुष में विवेक होता है, स्त्री में ममता होती है, दया होती है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। मुझे भगवान से करदम ऋषि प्रार्थना करते हैं, संसार सागर में काम विकास के लिए विवाह नहीं चाहिए, काम विलास के लिए विवाह नहीं चाहिए, काम विनाश के लिए विवाह करना है। इस काम को एक जगह केंद्रीयकृत करके विनाश करने के लिए विवाह किया जाता है। काम को मारना बड़ा कठिन है नहीं। विवाह का मुख्य उद्देश्य यही है। हम विवाह के उद्देश्य ही भूल रहे हैं। भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है, करदम ऋषि को ज्ञान दिया है और कह दिया भैया आज के तीसरे दिन स्वयं वो मनु महारानी शत्रुपा के साथ आएंगे और उनके साथ में देहूती नाम की कन्या आएगी। आप विवाह के लिए मना मत करना, कन्या योग्य है। सरस्वती के तट पर तप किया है, वहां भगवान का प्रेम का एक आंसू गिरा है, उससे बिंदु सरोवर बना है, आज भी विद्यमान है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए तीसरे दिन
मनु महाराज शत्रुपा अपनी पुत्री को रथ में साथ लेकर कुछ सामान साथ लेकर आए हैं। कर्दम की कुटिया पे पहुंचे। कर्दम ने पूजा की है। भागवत धर्म से सीखो, देखना कैसे है। तीन आसन दिए कर्दम जी ने, महारानी शत्रुपा के लिए, देवहूति के लिए और मनु महाराज के लिए। प्रजापति मनु बैठ गए, शत्रुपा जी बैठ गई। देवहूति विचार करने लगी है कि मेरे पति ने आसन बिछाया है, अगर मैं इस पे बैठती हूं तो पतिव्रत धर्म का अपमान होता है, और यदि आसन का त्याग करती हूं तो आसन देने वाले का अपमान होता है। सीखो भागवत से। क्या किया देवहूति ने? अपना दाहिना हाथ उस आसन पर रख लिया और नीचे बैठ गई। आसन भी ग्रहण कर लिया और अपने पति धर्म को नष्ट भी नहीं किया, नीचे बैठ गई। कर्दम जी ने सोच लिया योग्य है, ये पुत्री योग्य है, कन्या योग्य है मेरे लिए। संस्कार देखने चाहिए। संस्कार नहीं देखते आजकल, चेहरा मोहरा देखते हैं, शरीर देखते हैं, संस्कार नहीं देखते। बाह्य दृष्टि है। सत्संग से मिलती है सीखने को चीजें, सत्संग में लोग बैठते नहीं है। देख लिया योग्य है। देवहूति को नारद जी ने पहले ही बता दिया था तुम्हारा पति कर्दम ऋषि होगा। सम्मान किया आसन का। कर्दम ने शर्त लगा दी, विवाह तो मैं कर दूंगा, कर लूंगा, लेकिन एक पुत्र होने तक ही लौकिक संबंध रखूंगा, फिर मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। आज कोई छोरा ये कह दे मैं एक पुत्र होने तक ही घर में रहूंगा, फिर बाबा जी बन जाऊंगा, कोई पुत्री उसको देवे ही नहीं। बाबा जी तू पहले बाबा जी बन। लेकिन देवहूति कोई साधारण स्त्री नहीं है जो देवताओं को भी भुला सकती है, ऐसी बुद्धि है। साधारण नहीं है, देवहूति नाम दिया है। उसने भी कहा मेरा विवाह काम विकास के लिए नहीं, काम विनाश के लिए है। मुझे सत्संग चाहिए, मुझे भी ऐसा पति नहीं चाहिए जो कामुक होकर मेरे चारों तरफ घूमे। विवाह 8 प्रकार के बताए हैं, ध्यान देना। ब्राह्म विधि के द्वारा विवाह होता है। ये केवल आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, जीव का ईश्वर के साथ संबंध एक विवाह है, संबंध ही एक विवाह है, ब्रह्म विधि संबंध। तुलसी शालिग्राम का विवाह ऐसे ही होता है, इसमें कोई फेरे नहीं है। आजकल लोग खूब फेरे पढ़ाते देखे मैंने तुलसी शालिग्राम के, शास्त्रोक्त नहीं है, अनर्गल है। देव विधि का है, जैसे देवता विवाह करते हैं। आर्थ विधि है, प्रजापत्य विधि है, हम लोग प्रजापति विधि से करते हैं, फेरे यहां से चालू होते हैं। प्रजापत्य विधि में हमको प्रजा उत्पन्न करने के लिए विवाह करते हैं, इसलिए प्रजापत्य विधि कहलाती है। आसुर पद्धति भी है विवाह की, आसुरी पद्धति।
गांधर्व प्रवृत्ति, गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, जिसको लव मैरिज कहते हैं। वो लव का अर्थ समझे ही मत, लव मैरिज कर ले बाद में रोते रहो। और कई तो दुखी होके लव मैरिज करने वाले जोड़े रेलगाड़ी के आगे कट के मरते देखें, जोश जोश में कर तो लेते हैं। एक राक्षस विवाह होता है, जबरदस्ती उठा लेंगे लड़की को, जबरदस्ती विवाह कर रहे हैं। ऐसे पिशाच विवाह, ये घृणित कर्म है। 8 तरीके की विवाह विधि बताई गई। कर्दम ऋषि ने कह दिया, वंश रक्षण तक मैं लौकिक संबंध रखूंगा। आपको विवाह करना हो तो करो। पहला पुत्र ही धर्म पुत्र है, बाकी तो सब कामज पुत्र है। धर्मपुत्री तो करता है सारे क्रिया विधान। भोगों के बढ़ाने से तो रोग बढ़ते हैं। देवहूति ने भी कह दिया, मुझे भी कामासक्त होकर भवसागर में डूबने वाला पति नहीं चाहिए, मुझे भी ऐसा पति नहीं चाहिए। विवाह किया, खूब सारा धन दिया जो था उनके पास। आज तो लोग कर्ज करके भी दे देते हैं, ये बुरी बात है। दहेज लेना दे, श्रद्धा अनुसार जो है अपन पे दे दो छुट्टी, यहां तक तो फिर भी ठीक है। विवाह हो गया, 100 वर्ष बीत गए विवाह के, तब देवहूति बराबर सेवा करती रही। फिर देवहूति ने एक दिन संतान की याचना की है कि प्रभु आपने कहा था लौकिक संबंध रखने तक मैं गृहस्थाश्रम का पालन करूंगा, तो मुझे संतान प्राप्ति चाहिए। कर्दम ऋषि ने बिंदु सरोवर में स्नान करने की आज्ञा दी देवहूति को। अपने तपोबल से हजारों सेविकाएं पैदा की, जिन्होंने स्नान कराया, श्रृंगार किया है। देवहूति का हजारों, ब्यूटी पार्लर वाली, यो मान लो आज की भाषा में, अपने योग बल से पैदा कर ली। कर्दम ने स्वयं को 9 भागों में बांटा और 100 बरस तक विहार किया है मन की गति से चलने वाले एक विमान में। ऐसा विमान बनाया तपोबल से जो मन की गति से चलता था। उसमें 100 बरस तक विहार किया है। 9 भागों में विभक्त किया कर्दम ने अपने आप को। उन 100 वर्षों में 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। 9 कन्याओं को जन्म होने के बाद ज्ञान आ जाए सबको, उसके बाद ही तो ज्ञान भगवान जन्म लेते हैं। 9 पुत्रियों का जन्म हुआ है। समाधि भाषा में ग्रंथ। पति पत्नी ने सत्संग किया 100 वर्षों तक, तो 9 कन्या कौन सी पैदा हुई है? श्रवणम कीर्तनम, श्रवण कथा श्रवण, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना भगवान का, अर्चन करना, वंदन करना, सख्य भाव और आत्मनिवेदन, खुद का निवेदन करना। यह नवदा भक्ति ही 9 कन्या है। ये पति पत्नी दोनों सत्संगी होंगे तो ही नवदा भक्ति पैदा होगी। उसी के घर 9 कन्याएं आएगी, यानी नवदा भक्ति आएगी। और जिसके घर ये 9 कन्याएं आती है, उनके घर ज्ञान रूप
कपिल भगवान अवतार लेते हैं। कपिल अवतार तीसरा अवतार है, ज्ञान का अवतार, वो अवतार लेते हैं। कपिल भगवान गर्भ में आए हैं, ब्रह्मा आदि ने आकर स्तुति की है। गर्भवासी भगवान की जितने भी अवतार हुए हैं, ब्रह्मा जी ने आकर, सारे देवताओं ने आकर स्तुति की है। कपिल भगवान का जन्म हुआ, बोलो कपिल भगवान की। अवतार हुआ कपिल भगवान का। भगवान अवतार लेते हैं। फेसबुक पे मैं पढ़ता रहता हूं, मेरे कुछ मित्र मंडली भी है व्हाट्सएप फेसबुक पे, वो जन्मदिन को बधाई का संदेश देते हैं तो अवतरण दिवस लिखते हैं। अरे अवतरण तो केवल भगवान का होता है, मनुष्यों का तो जन्म होता है भाई। अवतार केवल भगवान का होता है, उनका जन्म नहीं होता। कर्दम ने कहा, देवी अब मुझे आज्ञा दो कि 9 कन्याओं का विवाह कौन करेगा, आज्ञा तो दे दूं। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने 9 कन्याओं का विवाह किया है। किस किस को दी है 9 कन्या? कला नाम की कन्या मरीचि को दी है। अनुरूपी, यहां अनुरूपा लिखा है, वैसे अपन अनुसैया बोलते हैं, वो अत्रि को दी है। असूया, असूया कहते हैं ईर्ष्या को, मत्सर को, और अनुसुईया जिसमें कोई मत्सर नहीं हो, उसका अत्रि ही पति होता है। अत्रि कौन? नेत्री से अत्रि, जो सतरजतम तीनों गुणों से परे हो, वो अत्रि है। श्रद्धा नाम की अंगीरा को दी है, हविर्भु नाम की पुलस्त को दी है, योगमती नाम की पुलह को, सती क्रिया को, ख्याति भृगु को, और अरुधंती वशिष्ठ जी को दी है। 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी ने कर दिया। इसके 9 कन्याओं का विवाह हो ही जाता है, सारे संकट ही मिट गए। अब तो कपिल भगवान ने माता से आज्ञा मांगी है। कर्दम जी उसके बाद बन गए। अंत में भगवान का भजन करते हुए कर्दम जी तो वैकुंठ में गए हैं। कपिल भगवान ने अवसर देखकर और मां से आज्ञा मांगी है। देवहूति को पहले ही बता दिया था नारद जी ने, तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा कल्याण करेगा। कैसा पुत्र कल्याण करता है, ध्यान देना। कपिल तो भगवान का अवतार है, ज्ञान का अवतार है। या माता पुत्र की शरणागति में गई है। ज्ञान कब मिलता है? जब पहले शरणागति में जाया जाता है, वरना ज्ञान नहीं मिलता। गीता जैसा ज्ञान अर्जुन को भगवान ने नहीं दिया। कब तक? अर्जुन ने कहा भगवान से, हे प्रभु, कार्पण्य दोषों पे हत स्वभाव है, प्रक्षामि त्वाम धर्म संभूढ़ चेता। हे प्रभु, मेरे अंदर कायरता का दोष है, तभी तो हथियार डाल दिए युद्ध में। मैं सही चिंतन नहीं कर पा रहा, निर्णय नहीं कर पा रहा। कार्पण्य दोषों पे हत स्वभाव है, मेरा स्वभाव खत्म हो गया। क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। कार्पण्य दोषों पे हत स्वभाव है, प्रक्षामि त्वाम धर्म संभूढ़ चेता। धर्म के समूल जड़ आप है प्रभु,
चेतन आप हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यश्रेयशा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो वो ब्रूहि यानी कहिए, तन में आप मुझसे कहिए। भगवान ने तब तक नहीं कहा, अंत में कहना पड़ा अर्जुन को, शिष्यस्ते हैं, मैं आपका शिष्य हूं। अब तो बताओ, फिर भी भगवान ने ज्ञान नहीं दिया गीता का। अंत में कहा, शिष्यस्ते हैं शादी मां त्वं प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। शरण में जाने पर ही ज्ञान मिलता है। आजकल लोग पुस्तकों में ज्ञान ढूंढते हैं, व्हाट्सएप पे ढूंढते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं, कहां मिलेगा? मिल तो जाता है लेकिन ठहरता नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं होता। माता क्या पूछना है आपको? आपको मैं थोड़ा सा सूक्ष्म बता दूं, मुझे लगा है ज्ञान चर्चा में है, अभी थोड़ा भजन भी आएगा, घबराओ मत, ज्ञान चर्चा भी जरूरी है। देवहूति ने पूछा है अपने पुत्र से, कपिल भगवान से, कि जगत में सच्चा सुख कहां है, नित्य आनंद कहां है? कपिल भगवान ने कहा, संसार के विषयों में आनंद नहीं है, दुख ही दुख से भरे पड़े, सारे विषय दुख। आप भोगो, भोगने के बाद दुख ही पाओगे। अज्ञानवश जीव दुख पाता है, सुख ढूंढता है और दुख पाता है, अज्ञानवश पाता है। सुख स्वरूप तो एक परमात्मा है, राम जी हैं। आनंद स्वरूप तो केवल परमात्मा है, राम भी सुख के धाम है। केवल भगवान में मन लगाओ माता, वही आनंद मिलेगा। यदि ये मन नहीं लगता है तो इसको भय दिखाओ। किसका? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, बुढ़ापा, जरा नाम बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, इनका भय दिखाओ बार बार, मन सुधर जाएगा। ये महान दुख है, अपने आप भजन में लग जाएगा। मन सुधर जाएगा तो जीवन सुधरेगा, उसकी मृत्यु सुधर जाएगी। जिसकी मृत्यु सुधर जाती है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो अमर हो जाता है। लेकिन हमारी तो एक ही भावना है, हम तो भगवान से भी कुछ न कुछ संसार ही मांगते, जबकि भागवत का तो मुख्य विषय ही निष्काम प्रेम है। कंस की जेल, अभिमान है कंस भी, इसकी जेल में सब राजा कैद हैं। वसुदेव मन के स्वामी है, वो भी कैद हैं। लेकिन देवकी वसुदेव तो जेल में भी जाग रहे हैं और हम जेल के बाहर भी रहकर सो रहे हैं। जागा हुआ कौन है? मैं बार बार कहता रहता हूं कि जानही तब ही जीव जग जागा, जानही जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए तो ही जीव को जागा हुआ मानिए, अन्यथा जीव सोता हुआ ही है। कैसे सो रहा है? कि रैनु बड़ी या भव जग की, जामे सोबत सोबत दिन सब बीते।
अरे रीते ही हाथ तुम आए यहाँ और जाओगे जग से ले हाथ ही रीते। तो क्या करना है कि राम जपो घनश्याम जपो, अब नाम का अमृत क्यों नहीं पीते। और बिन हरि नाम लिए मनवा मुर्दाई भय चाहे पर सौ जीते। चाहे बरसों ही जियो, बिना हरि नाम के तो मुर्दा हो। कि मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले। इस जीवन का सार यही, इस जीवन का सार यही, ओ इस जीवन का सार यही, इस जीवन का सार यही। भव से कर दे कर पार यही। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले। हरि बोल। अरे ये दुनिया सब बैठी है धुंध पसार, ये दुनिया सब बैठी है धुंध पसार। अंत में तेरे कोई न जावर ला। हाँ, ये दुनिया सब बैठी है धुंध पसार। अंत में तेरे कोई न जावे लाल। क्या करना है? सीताराम रट, सीताराम रट, राधे श्याम जप, राधे श्याम जप। बेटे कर मुश्किल यही, ओ बेटे गर मुश्किल यही, तो भग से कर दे गर पार यही। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, श्याम भजले तू श्याम भजले। हरि बोल। ताली बजाते हुए राधे राधे। झूठी इज्जत झूठा रुपयाना, झूठे रिश्ते झूठा है रे संसार। झूठी इज्जत झूठा रुपया नार, झूठी इज्जत झूठा है रे संसार। सच्चा क्या है? श्याम नाम ले, श्याम नाम ले, तू राम नाम ले, तू राम नाम ले। वो तेरी साची दौलत है यही, तेरी साची दौलत है यही। तो भव से कर दे कर पार यही। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले। मेरे प्यारे मनवा राम भजले, राम भजले तू श्याम भजले।
कपट का लगा लिया रे अंबार, लोभ मोह में जल गया जीवन सार। अरे पाप कपट का लगा लिया रे अंबार, लोभ मोह में जल गया जीवन सार। लोभ छोड़ दे, लोभ छोड़ दे, तू मोह तोड़ दे, मोह तोड़ दे, लोभ छोड़ दे, मोह तोड़ दे, लोभ छोड़ दे, तू मोह तोड़ दे। वो तेरी बिगड़ी को कर दे सही, वो तेरी बिगड़ी को कर दे सही, तो भव से कर देगा पार यही। मेरे प्यारे मनवा राम भज ले, राम भज ले, तू श्याम भज ले। मेरे प्यारे मनवा राम भज ले, राम भज ले, तू श्याम भज ले। हरि बोल। इस जीवन का सार यही, इस जीवन का सार यही, ओ इस जीवन का सार यही, इस जीवन का सार यही, तो भव से कर देगा पार यही। मेरे प्यारे मनवा राम भज ले, राम भज ले, तू श्याम भज ले। ओ मेरे प्यारे मनवा राम भज ले, राम भज ले, तू श्याम भज ले, राम भज ले, तू श्याम भज ले, राम भज ले, तू श्याम भज ले। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल की आज्ञा देकर माता देवती ने कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। कपिल भगवान ने भी माता से आज्ञा ली है। देवहूति वहीं समाधिस्थ हो गई। कलकत्ता के पास में संगम तीर्थ है, वहां माता को सिद्धि मिली है देवहूति को, इसलिए मात्र गया कहते हैं उसे। सिद्धि मिली है इसलिए सिद्धपुर भी कहते हैं। देवहूति का शरीर वहां नदी बन गया। कपिल भगवान की समुद्र ने आगवानी की है, समुद्र में समा गए हैं। एक बार दर्शन देते हैं भगवान कपिल भगवान। कब देते हैं? मकर संक्रांति को। समुद्र में से दर्शन एक बार ही होते हैं, नहीं तो समुद्र में ही डूबा रहता है उनका मंदिर कपिल भगवान का। मकर संक्रांति के दिन दर्शन देते हैं। कपिल भगवान वहां समाधिस्थ हो गए।